सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि वीकली सीपीआर और डेली सीपीआर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फायर्स एपीआई और पाइथन में। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी गो टू द कोड पर जाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम क्या क्या फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला फंक्शन इज़ सिंबल हिस्टोरिकल डेटा गिव एलटीपी हिज सीपीआर। सो गिव एलटीपी हिज सीपीआर बेसिकली फंक्शन नेम है जो हमने दिया है, कस्टम नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। पर द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फंक्शन विल बी कि ये फंक्शन आपको फायर्स एपीआई यूज़ करके जो भी आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं उसका हिस्टोरिकल डेटा आपको प्रोवाइड कराता है फॉर अ गिवन ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसमें आप ड्यूरेशन देते हैं कि कितने ड्यूरेशन का डेटा चाहिए और किस सिंबल का डेटा चाहिए और किस इंटरवल का डेटा चाहिए। ठीक है, तो सिंबल हो सकता है हमारा निफ्टी हो सकता है, ड्यूरेशन हमारा हो सकता है 1 डे 2 डे 5 डे मे बी, और जो आपका इंटरवल है, इंटरवल हो सकता है 15 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, राइट, 5 मिनट हो सकता है, इट कुड बी एनी। तो फॉर द गिवन सिंबल और गिवन टाइम फ्रेम के लिए आपका जिस भी इंटरवल के लिए आपको डेटा चाहिए वो डेटा आपको ये प्रोवाइड कराता है। तो हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या होगा? तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन इज गिव डीएफ सीपीआर। तो बेसिकली ये जो आपका डेटा आया है इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे सो दैट हम उस पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो पांडाज एक लाइब्रेरी है इन पाइथन। तो सिंबल हिस्टोरिकल डेटा टू डेटा फ्रेम, ये डेटा को हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए गिव डीएफ सीपीआर का यूज़ करेंगे। ये आपको जो भी आपको डेटा यहाँ से आया है इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करा देगा। अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज वीकली सीपीआर। अब ये सिंपल है, जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, वीकली सीपीआर। तो अब ये डेटा को हम इसमें पास करेंगे। ठीक है, और अपना वीकली सीपीआर क्या है, मेन पिवोट क्या है, अपर पिवोट क्या है, लोअर पिवोट क्या है, सपोर्टेड रेजिस्टेंस क्या है, वो हम इस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। और ये हमारा लास्ट है डेली सीपीआर। इसमें सिंपली हम जैसे वीकली कैलकुलेट किया है ऐसे ही ये डेटा जो है हमारा, इसको हम पास करेंगे डेली सीपीआर में और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपना कोड देख लेते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरीज देख लेते हैं। तो हमने दो लाइब्रेरीज करी हैं, डेट टाइम और टाइम डेल्टा। ठीक है, ये डेट टाइम लाइब्रेरी है, वहाँ से 2 फंक्शंस हमने इंपोर्ट किए हैं, एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरा टाइम डेल्टा यूज़ होता है डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए 2 टाइम ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, मान लीजिए आपने 2 डेट दिया है तो उनके बीच में डिफरेंस करके क्या आएगा, 1 आएगा, 1 डे आएगा, 2 डे आएगा, लाइक दैट। लॉग सेशन ये ऑलरेडी मैंने अपने सभी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंने अपना जो फायर्स का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फायर्स एपीआई को यूज़ करने के लिए, उसके लिए मैंने सेपरेट फाइल बनाया हुआ है, सारा कोड उसी में मैनेज किया हुआ है, वहाँ से मुझे फायर्स का ऑब्जेक्ट मिल जाता है फायर्स एपीआई यूज़ करने के लिए। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और जैसे मैं बताया था, पांडास लाइब्रेरी टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द डेटा। तो फर्स्ट फंक्शन इज दिस। ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली इसमें कुछ पैरामीटर्स ये लेता है। 1 इज सिंबल, जिस सिंबल के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकंड इज इंटरवल, आप 15 मिनट के लिए कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए कर रहे हैं इंटरवल। लॉगिंग ये एडवांस ऑप्शन है, मैंने लॉगिंग से इनेबल किया हुआ है प्रिंट के साथ साथ, तो उसका ऑब्जेक्ट है, आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं। फायर्स ऑब्जेक्ट, फायर्स एपीआई यूज करने के लिए। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, बेसिकली ड्यूरेशन, किस डे से किस डे तक चाहिए। ठीक है, तो हम यूजुअली 5 डेज लेके चलते हैं क्योंकि बीच में आपका सैटरडे संडे, अगर आप मंडे को करें तो सैटरडे संडे पड़ जाता है, तो उस डेट पे कुछ डेटा होगा नहीं, तो कैलकुलेशन बेसिकली इसी के बेसिस पे होती है, इसलिए हम 5 डेज ले लेते हैं, तो थर्सडे फ्राइडे से कैलकुलेट कर लेता है। तो ये सब पैरामीटर्स इसमें पास करते हैं। सिंपल ये क्या करता है, यहाँ पर बेसिकली ये एक पूरा डेटा फॉर्म कर रहा है जो हमारे एपीआई में पास होगा। तो ये एज पर आपका फायर्स एपीआई फॉर्मेट है, उन्होंने ये फंक्शन दिया हुआ है, ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन आपको वहीं से मिल जाएगा। बेसिकली ये डेटा कैसे पास करना है, तो इसका फॉर्मेट है सिंपल सिंबल
रिजोल्यूशन दैट इज इंटरवल 5 मिनट 15 मिनट जो भी है, डेट फॉर्मेट डेसिमल फॉर्मेट है, रेंज डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, और ये स्टैटिक रहता है। जब आप ये पास करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा डेटा आपको वापस मिल जाएगा और हम ये पूरा का पूरा डेटा रिटर्न कर देंगे जो भी हमको डेटा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि इस डेटा को हम कहाँ पर पास करेंगे, इस डेटा को हम पास करेंगे डीएफ में, ठीक है, गिव डीएफ सीपीआर में। तो अब इस फंक्शन को समझ लेते हैं। तो ये फंक्शन भी आपका जो सिंबल, जिस सिंबल के लिए आप कर रहे हैं वो सिंबल एक्सेप्ट करता है। ड्यूरेशन अगेन वही है, इंटरवल है 5 मिनट 15 मिनट जो भी आपको चाहिए। लॉगिंग अगेन सिंपल, फायर्स ऑब्जेक्ट, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स प्रिंट इट आपको, ताकि अब हम क्या करें, देखिए यहाँ पर हम गेट एलटीपी सीपीआर, ये जो फंक्शन था हमारा, इस फंक्शन को हमने डायरेक्टली यहाँ पर कॉल किया है और जो भी इसमें पैरामीटर्स पास थे वो सेम पैरामीटर्स हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो डेटा आ जाए उस डेटा को फिर हम कन्वर्ट कर सकें डेटा फ्रेम में। तो एक बार ये रेस्पॉन्स के अंदर ये देखिए, जो हमने था ना, ये रेस्पॉन्स हमारे पास आया था, ये डेटा आया था हमारे पास, यही आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स के अंदर मिलेगा, यही हम रिटर्न कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जब डेटा आ गया है तो पांडास डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर हम इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया कि पीडी जो हमारी लाइब्रेरी थी, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर हमने रेस्पॉन्स पास किया जो हमारे पास ही आया है, इसको पास किया है और इसको फॉर्मेट दिया हमने कैंडल्स का, ठीक है, कि आप इसको कैंडल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। और उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स होंगे, ये होगा, टाइम स्टैम्प होगा, ओपन होगा, हाई होगा, लो होगा, क्लोज होगा और वॉल्यूम होगा, ओके। और इसके बाद हमारे पास डेटा फ्रेम आ जाएगा। अब उस डेटा फ्रेम में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो टाइम स्टैम्प है इसको हम डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारे पास मे बी स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो सकता है, तो टू बी ऑन सेफर साइड हम सिंपली क्या कर रहे हैं, टाइम स्टैम्प जो है उसको उस पे हमने ये फंक्शन अप्लाई करके इसको डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और एक नया कॉलम बना लिया है डेट, और फिर हम टाइम स्टैम्प को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, डेट हमारे पास ऑलरेडी आ गया है और ये हमारे पास कंप्लीट आ गया। इसको हम डेट से सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास कंप्लीट डेटा फ्रेम आ जाएगा जिसको हम इस फंक्शन में रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। तो ये div cpr आपका क्या कर रहा है, गिव df cpr आपका कर रहा है, डेटा फ्रेम को रिटर्न कर रहा है आपके गिवन सिंबल के लिए, जो भी डेटा आया उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करा रहा है। अब आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन पे। तो फर्स्ट इज हमारा वीकली cpr। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, इसमें फायर्स एपीआई में जो हमारे पास डेटा फॉर्मेट है वो हम 7 डेज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये हम नहीं ले सकते हैं। हम 1 डे के फॉर्मेट में ले सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट, लाइक दैट। तो अगर हमें 7 डेज मिल जाता तो हम सिंपली 7 डेज के डेटा पे परफॉर्म कर सकते थे, राइट। लेकिन हमें 1 डे के फॉर्मेट में मिलता है तो हमें 7 डेज का डेटा लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 7 डेज, कौन से 7 डेज, ठीक है, क्योंकि आप अगर मंडे को चूज करेंगे, बेसिकली आपका जो वीक है वो मंडे टू फ्राइडे है, करेक्ट। तो अगर आप करंट मंडे से लास्ट मंडे या फ्राइडे कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट आएगा, ट्यूसडे करेंगे तो डिफरेंट आएगा, ठीक है। इसके लिए हमने एक मैपिंग बना ली है पहले, कि अगर हम मंडे को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आज से कितना डेज माइनस करना है, ट्यूसडे को कर रहे हैं तो कितना करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आज ट्यूसडे है, अगर हमें लास्ट फ्राइडे कैलकुलेट करना है तो हमें 4 डेज माइनस करने का पड़ेगा, 1 2 3 4। जब हम 4 डेज माइनस करेंगे तो हमें फ्राइडे मिलेगा। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज माइनस करेंगे तो हमें मंडे मिलेगा। तो इस तरह से हर डेज का कैलकुलेशन अलग रहेगा। तो हमने एक मैपिंग बना लिया ऑलरेडी कि मंडे टू फ्राइडे की, अगर मंडे को कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या डेज माइनस करने हैं, ट्यूसडे को करना है तो क्या करना है, फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे के लिए। इस तरीके से हम एक रेंज निकाल लेंगे और जब हमारे पास वो रेंज आ जाएगी उस रेंज के लिए हम डेटा फ्रेम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये मैपिंग बनाने के बाद, मैपिंग बनाने के लिए क्या है, पहले हमने आज का डेट लिया, टुडे डेट, ठीक है, उसको फिर कन्वर्ट किया आज के डेट में,
स्पेसिफिक फॉर्मेट में। अब हम क्या करेंगे, डेज टू सब्सट्रैक्ट एंड अदर डेज टू सब्सट्रैक्ट, डे मैपिंग। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हम डेज टू सब्सट्रैक्ट इज फॉर मंडे एंड अदर डेज टू सब्सट्रैक्ट इज फॉर फ्राइडे, और यहाँ ये हमें मिलेगा मैपिंग से, ठीक है, डे मैपिंग से। तो हमें यहाँ पर आएगा -7 और यहाँ पे आएगा -3, अगर हम मंडे को कैलकुलेट कर रहे हैं। आज ट्यूसडे है तो आज हमें 8 आए, -8 और -4 आएगा। एक बार ये मैपिंग मिल गई तो स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालेंगे। तो स्टार्ट डेट ये वाला होगा और एंड डेट ये वाली होगी। तो टुडे डेट प्लस टाइम डेल्टा, हमने प्लस किया है क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी माइनस में है। अगर हम यहाँ पे प्लस होता, ये 7 होता, तो हम ये माइनस कर देते, ठीक है, सिंपल। तो टुडे डेट प्लस टाइम डेल्टा डेज टू सब्सट्रैक्ट, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा -8 और ये जो आपका ये आपका यहाँ पे आएगा -4। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट डेट एंड डेट मिल गया। तो आपको रेंज मिल गई वीक की, जिस वीक के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम प्रिंट भी कर रहे हैं हमारा स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम ले लेना है। तो गिव डे एफ सीपीआर में हम अपना सिंबल पास कर रहे हैं। 1 डे की फॉर्म में हमें डेटा चाहिए, फायर्स का ऑब्जेक्ट, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये पास कर रहे हैं और हमारे पास सीधा डेटा फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हाई लो ओपन क्लोज, ये 3 चीज हम चाहिए। बेसिकली हमें ये पैरामीटर्स लगेंगे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सिंपल पिवट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाई 3, राइट। सपोर्ट के लिए क्या होता है, हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2, एंड रेजिस्टेंस के लिए क्या कैलकुलेट होता है, 2 इंटू दिस पिवट माइनस सपोर्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के लिए हमें ये वैल्यूज चाहिए। तो अब हमने, क्योंकि अब ये जो हमारे पास डेटा आ जाएगा, ये हमारा वीकली डेटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट डेट एंड डेट लिया है। तो उसमें हमें हर डेज का अलग अलग डेटा रहेगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, उन 5 डेज में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो वो हमारी वीक की हाई आ जाएगी। लोएस्ट वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो हमारी वीकली लो वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहला ओपन क्या है, फर्स्ट ओपन इन 5 डेज में, जो फर्स्ट डे है उसका ओपन क्या है, वो हमारा वीकली ओपन आ जाएगा। और क्लोज, तो हमारा ये क्या होगा, उस ये हमारा लास्ट क्लोज हम ले रहे हैं, ठीक है, सबसे लास्ट जो हमारा, ये 0 उसी को इंडिकेट कर रहा है। 0 मीन्स सबसे पहला, -1 मीन्स सबसे लास्ट, तो वीकली क्लोज। तो सबसे लास्ट जो क्लोज है वो वीकली क्लोज है, सबसे पहला जो ओपन है वीकली ओपन है, सबसे लो वैल्यू है वीकली लो है, और सबसे हाई वैल्यू है वो वीकली हाई है। इस तरीके से हमारा पूरे वीक का ये 4 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। एक बार हमारे पास ये वैल्यूज आ गई तो डी एफ हाई डॉट मैक्स आपको मैक्स दे देगा, डी एफ लो, ये लो हमारा कॉलम है, ओपन हाई लो क्लोज, मिनिमम ये हमारी लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी, 0 फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, -1 लास्ट वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यूज आने के बाद हम ये प्रिंट भी कर रहे हैं, उसके बाद सिंपली हमें कैलकुलेट करना है और रिटर्न कर देना है। तो इस तरीके से आपका वीकली सीपीआर वैल्यूज आ जाएंगी। अब डेली सीपीआर देख लेते हैं। देखिए, डेली सीपीआर में भी सबसे पहले हमें डेटा फ्रेम ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो सिंपल है आपका, ग्लोबल डे के फॉर्मेट में लॉगिंग फाइल स्टार्ट डेट एंड डेट। यहाँ पर हम 5 दे रहे हैं क्योंकि बीच में सैटरडे संडे भी आ जाता है, इसलिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अदरवाइज 3 4 दे भी सकते हैं। तो टू बी ऑन सेफर साइड हम 5 दे रहे हैं, क्योंकि बीच में हॉलीडेज मान लीजिए 3 या 4 दिन के लिए लगातार मार्केट क्लोज है उसके लिए। अदरवाइज हमें सिंपल सिंगल डे ही चाहिए, राइट। तो हम 5 डेज का ले लेते हैं, वैल्यूज पास कर देते हैं, और जब हम वैल्यूज पास करेंगे तो हमारे पास डेटा फ्रेम कैलकुलेट होकर आएगा, हमें पता ही है। उसमें हम सिंपल यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ वीकली सीपीआर की तरह हमें पूरे वीक का रेंज नहीं निकालना है, क्योंकि तो डेली है, तो डेली का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हमारे पास वीकली वैल्यू भी आती तो हमारी सिंगल कैंडल आती, हम उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी डे में हम ले रहे हैं, तो सिंगल सिंगल डे का आ ही रहा है, और डेली हमें कैलकुलेट करना है, तो सिंगल कैंडल पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करेंगे पिवट, और डीएफ दिस डेटा फ्रेम हाई कॉलम प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाई 3, सपोर्ट के लिए हाई प्लस लो बाई 2, और रेजिस्टेंस के लिए 2 इंटू डेली पिवट, ये हमारा कैलकुलेट हो गया माइनस डे सपोर्ट। तो इस तरीके से आपको पूरा डेटा फ्रेम का हर डे का ये वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। अब हमें सिंपली जो लेटेस्ट वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो इसका जो डेट कॉलम है उसको हम स्पेसिफिक दिस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
पीडी टू डेट टाइम फंक्शन यूज करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम लास्ट टू रोज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो df डॉट टेल टू, अगर आपको शुरू की रोज चाहिए तो df डॉट हेड। ओके, यहाँ पे मैं लास्ट टू यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें तो लेटेस्ट ही चाहिए, तो हम लास्ट टू रोज df डॉट टेल टू को हम लास्ट टू रोज वेरिएबल में ले रहे हैं। गेट द लास्ट टू रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। नाउ स्टेप 3, चेक इफ द डेट ऑफ द लास्ट रो इज टूडेज डेट। ठीक है, तो हम सिंपल, क्योंकि हम सब कुछ सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, तो हम कुछ भी रैंडम उस पर नहीं छोड़ सकते हैं। कभी डेटा में कुछ इश्यू हो या कुछ भी हो, तो हम टू बी श्योर हम चेक कर रहे हैं कि लास्ट, अब ये 2 कॉलम है ना, इसमें 2 रोज है, तो लास्ट जो रोज है हम चेक करें जो लास्ट रो है आज की डेट है या नहीं है। अगर ये आज की डेट नहीं है तो फिर ये वाला डेट हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि लास्ट रो डेट इक्वल्स टू, इसमें हमने डेट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, लास्ट रोज डॉट आई लॉग -1। हमें पता ही है अगर -1 यूज करते हैं तो हमें लेटेस्ट रो मिलती है, और उसमें से हम डेट जो कॉलम है उसकी वैल्यू हम इसमें एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब हम सिंपल चेक कर रहे हैं इफ लास्ट रो डेट इक्वल्स टू टुडे, तो हमें सेकंड लास्ट वैल्यू दे दीजिए, अदरवाइज हमें लास्ट रो दे दीजिए। सिंपल। तो आज है 30। ठीक है, तो मैं अगर सीपीआर चाहिए तो कल की वैल्यूज के बेसिस पे तो सीपीआर कैलकुलेट होगा, क्योंकि आज का तो अभी पूरा कैंडल क्लोज हुआ ही नहीं, तो हमें 29 की जो वैल्यूज हैं वो चाहिए आज का सीपीआर कैलकुलेट करने के लिए। करेक्ट, तो सिंपल क्या करना है हमें, अगर आज का है, ये जो लास्ट वो है आज है, तो इससे पहले वाली 29 होगी, ऑब्वियस सी बात है। करेक्ट, तो हमें ये -1 है और ये -2 है, तो हमें -2 वाली वैल्यूज दे दीजिए आप। तो अगर लास्ट रो इक्वल्स टू टुडे, तो रिजल्ट रो में हम -2 ले लेंगे, और अगर नहीं है तो सिंपल हमें लेटेस्ट दे दीजिए। अब इसके बेसिस पे फिर हम सिंपली वैल्यूज ले रहे हैं, इस रोज में जो भी वैल्यूज होंगी वो आपकी पिवट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैल्यूज होगी, तो हम सिंपल कैलकुलेट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लास्ट रो पिवट कॉलम की वैल्यू में दे दीजिए, सपोर्ट कॉलम की वैल्यू दे दीजिए, रेजिस्टेंस की दे दीजिए, और जो वैल्यूज आई हैं वो हमें प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका सीपीआर वैल्यूज कैलकुलेट हो गया। ये हमारा मेन फंक्शन है। हमेशा की तरह मैंने अपना ये जो है लॉग सेशन इस फाइल में अपना सब सेशन क्रिएशन और फायर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने आपको। तो सिंपली यहाँ से मुझे फायर्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर हम सिंपल कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, ये हमने वीकली सीपीआर कैलकुलेट किया है और ये हमने डेली सीपीआर कैलकुलेट किया है। बेसिकली वीकली सीपीआर से हम वैल्यूज रिटर्न करा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, और जो डेली सीपीआर उसमें हमने फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर दिया था, आप चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं, इसलिए हम सिंपल फंक्शन कॉल किया है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहले हम वीकली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लास्ट मंडे डेट इज 22, लास्ट फ्राइडे डेट 26। एक बार चेक कर लेते हैं, तो लास्ट मंडे डेट 22 है, लास्ट 26 है। ठीक है, उसके बाद हमारा वीकली हाई लो सब आ गया है, और वीकली सीपीआर वैल्यूज ये आ गई हैं, और डेली सीपीआर वैल्यूज ये आ गई हैं। क्रॉस चेक करने के लिए एक बार हम देख लेते हैं, तो इसका पिवट क्या आ रहा है, 413.35, 21,413.35। ठीक है, तो ये देखिए 21,413.35, 21,413.35, और आपका अपर 443.72 और 382.97। 413.35, 443.72, 382.98, 0.1 का डिफरेंस है, वो जस्ट राउंडेड वैल्यू है और कुछ नहीं है। तो आपकी एग्जैक्ट वीकली सीपीआर वैल्यूज आ रही हैं। सिमिलरली आपकी डेली सीपीआर वैल्यूज भी आएंगी, एग्जैक्ट कैलकुलेट होकर आती है। इसके बाद इसको आप यूज कर सकते हैं जैसे भी आपको अपना ट्रेडिंग में यूज करना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको कुछ भी इश्यूज है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी ट्रेडिंग पे आने वाली है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी कैसे आपको एल्गो में कन्वर्ट करनी है, तो वो वीडियोस पे हमारा काम चल रहा है, इस वीकेंड तक आ जाएगी। थैंक यू।